नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथी मित्रों। चाइना, रशिया, इंडिया एंड यूएसए, इनके बीच में आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा रिलेशंस के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है। और एशिया साथियों, उसके अंदर जिस तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है ना, शायद वो 10 सालों में नहीं होता अगर ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बनते। और बहुत सारे क्रिटिक्स यहां पर ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप साहब ये हरकतें कर रहे हैं ना, टैरिफ वगैरह लगाने की, और भारत के ऊपर तो उन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया, जो कहीं ना कहीं गलत कहते हैं। और वो कहते हैं, यूएसए वाले लोग कहते हैं कि वो जो टैरिफ लगाया गया है वो उनका नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और इंडिया जो है कहीं ना कहीं वॉर को फंड कर रहा है। वो लोग इस बेसिस पे भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया 50% का। ये कह के कि इंडिया जो है ना वो लोगों की हत्याएं का कारण बन रहा है, क्योंकि इंडिया जो रशिया से तेल खरीदता है वो पैसा कहीं ना कहीं यूक्रेन वॉर में लगता है और उसके वजह से हत्याएं होती है। तो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 2.0 है वो कहीं ना कहीं जिस तेजी से यहां पे बदलाव कर रहे हैं, वो शायद आने वाले समय में एशिया के जो रिलेशंस है ना उसको पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए साथियों कि एक तरफ जो ट्रंप है वो इंडिया को डेड इकोनॉमी कहते हैं। भाई किस बेसिस पे आप इंडिया को डेड इकोनॉमी कह रहे हो? इंडिया का जीडीपी, इंडिया पे आप आज निर्भर हो, इंडिया के साथ इतना ज्यादा ट्रेड कर रहे हो, इंडिया के जो टेक्नीशियंस है आपके इधर जाते हैं, आपके काम करते हैं, आप चीजें आउटसोर्स करते हो, आप इंडिया को डेड इकोनॉमी कह रहे हो और 50% का टैरिफ आपने इंडिया पे लगा दिया। और दूसरी तरफ इंडिया के जो दुश्मन देश है दैट इज पाकिस्तान, उसके साथ आप ऑयल डील्स करते हो, बोलते हो कि भाई वहां पे हम ऑयल फील्ड बनाएंगे और आगे चल के वही ऑयल पाकिस्तान से इंडिया को एक्सपोर्ट होगा। और ऊपर ही ऊपर आपने ये तक कह दिया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें आपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुलह करवाया, और इसका रिएक्शन कहीं ना कहीं इंडिया में देखने को मिला साथियों। क्यों? क्योंकि अब गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद सबसे पहली बार यह देखने को मिला कि मोदी जी चाइना जाने वाले हैं एससीओ समिट के लिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के लिए, और ये कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के दोस्ती को बढ़ाएगा, और वो भी 7 साल के बाद जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने खुद ही इंडिया को चाइना के करीब ढकेल दिया है क्या? जो दुश्मनी 60 साल से चलते आ रही थी वो इन 2 सालों के अंदर कैसे इतना नजदीक हो गए? और आज चाइना और इंडिया बात करने के टर्म्स पे हैं और एक ऐसा अलायंस बनने की यहां पे कोशिश हो रही है कि इंडिया, चाइना और रशिया मिलके वेस्टर्न कंट्रीज को टैकल करेंगे। तो साथियों, जो ट्रंप साहब ने यहां पर ट्रेड वॉर की शुरुआत करी थी और इंडिया जो यहां पर चुप था, वो चुप्पी नहीं है, वो इंडिया का स्ट्रैटेजिक साइलेंस है। तो ट्रंप ने जब इंडिया के ऊपर जो रशिया से इंडिया तेल इंपोर्ट करता है उसके वजह से और 50% का टैरिफ लगा दिया, तो इंडिया ने इसका खुले खुला जवाब नहीं दिया, बल्कि क्वाइटली इंडिया ने क्या किया, चाइना और रशिया के साथ अपने अलायंसेस को और ज्यादा स्ट्रांग करने में लग गया। तो क्या ये सिर्फ ये एक प्रेशर टैक्टिक है या एक ग्लोबल रीअलाइनमेंट है जो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है? तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम यही चीज समझेंगे कि क्या ट्रंप के नए टैरिफ्स का असली गेम क्या है, इंडिया चाइना के रिश्ते क्या सच में स्ट्रांग हो रहे हैं क्या, और क्या ब्रिक्स और रशिया, इंडिया, चाइना जैसे ब्लॉक्स वेस्ट की डिप्लोमेसी को फेल करेंगे? क्योंकि साथियों, जियोपॉलिटिक्स का ये जो गलियारा है ना, और जियोपॉलिटिक्स में एक सबसे उबलता हुआ सवाल आज के समय में कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप ने इंडिया को चाइना के नजदीक भेजा? तो इसका ट्रिगर असल मायने में होता कहां से? उसका ट्रिगर होता है 50% का टैरिफ और इंडिया का पब्लिक ह्यूमिलिएशन से। क्योंकि 8 घंटे भी नहीं बीते थे जब ट्रंप साहब ने भारत के ऊपर 25% का टैक्स और ज्यादा थोप दिया, और टोटल टैरिफ कितना कर दिया? टोटल टैरिफ 50% से भी ज्यादा का भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया इन्होंने। और इंडिया जो कि यूएसए का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और इसका वजह क्या है? क्योंकि इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा है। ये बोल रहा है यूएसए कि अगर इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है तो इंडिया जो है, रशिया जिन लोगों की हत्याएं कर रहा है यूक्रेन में, इंडिया भी कहीं ना कहीं उसका सहभागी है। लेकिन क्या ये असल में उसी वजह से है क्या कि ये या ट्रंप यहां पर इंडिया के ऊपर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि भाई इंडिया जो तुम हो ना, तुम हमसे हमेशा झुक के रहोगे, ट्रंप इज द बॉस? क्या ट्रंप ये चीज दिखाना चाहते हैं यहां पे? क्योंकि टैरिफ के साथ जब ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा और पब्लिकली इंडिया को ह्यूमिलिएट किया, पाकिस्तान के साथ वो चले गए, तो यहां पर यही दर्शाने की कोशिश की जा रही है
तो इस समय पे इंडिया चाइना और रशिया के साथ मिलके इंडिया यहां पर काम करने का प्रयास करता है, क्योंकि पहली बार मोदी जी एससीओ समिट के लिए जाएंगे 7 साल के बाद, और अजीत डोवाल साहब किससे मिले? अजीत डोवाल साहब मिल गए व्लादिमीर पुतिन साहब से। तो ये जो यूएसए प्रेशर बना रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत जो है अपने पुराने दोस्त उनके साथ अभी अपना हाथ बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो है ना, ये कोई स्ट्रैटेजिक, ये कोई टैरिफ का सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये एक जो इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक साइलेंस है ना, ये कहीं ना कहीं इतना ज्यादा पावरफुल है, जो ट्रंप साहब के ट्वीट्स जो वो ट्रुथ सोशल पे करते हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो जब ट्रंप साहब ने इंडिया के ऊपर 50% का डंडा लगाया, तो दुनिया सिर्फ यहां पर देख रही थी, लेकिन इंडिया ने यहां पर क्या किया? इंडिया ने यहां पर रिएक्ट किया, पूर्ण रूप से इंडिया ने रिएक्ट किया। अब यहां पर क्या होगा कि जो इस पर्टिकुलर समय पे सिर्फ ट्रंप साहब के ही नहीं, मतलब इस पर्टिकुलर समय पे सिर्फ दुनिया ने ही नहीं, बट ट्रंप साहब के जो क्लोज एड्स है ना, उन लोगों ने भी यहां पर ट्रंप साहब की निंदा करी। क्यों और कौन है ये लोग? जो फॉर्मर एनएसए जॉन बोल्टन है, वो यहां पर कहते हैं कि ये जो टैरिफ पॉलिसी है ना, जो ट्रंप साहब लगा रहे हैं भारत के ऊपर, ये कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर वापस से उल्टा फिर जाएगा। ऊपर से निकी हेली जो यूएस की सलाहकार थी यहां पर, उन्होंने खुद ने यह कह दिया कि भाई चाइना को तुम छोड़ दो, इंडिया जैसे एलआई को खो दोगे, क्योंकि चाइना के जब तुम, क्योंकि यहां पे ट्रंप साहब का ड्यूअल नेचर देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब यहां पे ये कह रहे हैं कि भाई चाइना को हम 90 दिन का एक्सटेंशन टाइम पीरियड देंगे, लेकिन इंडिया को आपने कितना दिया? अगस्त एंड तक का ही आपने टाइम दिया, सिर्फ 20 दिन बाकी है इंडिया के ऊपर, जब एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लग जाएगा। तो ये ड्यूअल नेचर क्यों? तो यहां पर जो ट्रंप कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्या वो ये दर्शा रहा है कि ट्रंप इंडिया से ज्यादा डरते हैं कंपेयर्ड टू चाइना, इसी वजह से इंडिया को कम टाइम दिया जा रहा है एंड चाइना को थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जा रहा है? तो ये एक चीज है, क्योंकि यूएस के अंदर भी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स यहां पर ये कह रहे हैं कि 25 साल की मेहनत जो है ना, वो ट्रंप साहब ने बर्बाद कर दी। जो इंडिया और यूएस का जो बॉन्ड था 25 सालों के अंदर, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने सिर्फ इतने ही टाइम में। और आयरनी यहां का देखिए, जो ट्रंप साहब यहां पर इंडिया को रशिया के तेल की वजह से 25% का लगाते हैं, वही यूरोप आज के टाइम में रशिया के एलएनजी पे निर्भर है, लेकिन ट्रंप को वो चीज नहीं दिखता। वही चाइना रशिया से निर्भर करता है, लेकिन ट्रंप साहब को वो चीज नहीं दिखता। तो ये क्या है? ये क्या एक फेयर ग्लोबल ऑर्डर बनाने का सपना है कि ये एक सिलेक्टिव बुलिंग है? क्या यहां पर भारत को चुना जा रहा है क्या उस चीज के लिए? मतलब क्या यहां पे ट्रंप सही में भारत से डरते हैं क्या? तो ऐसे में एक बड़ा सवाल दुनिया पूछती है कि भाई अमेरिका, क्या तुम सही में एक सुपर पावर के तरीके से एक्ट कर रहे हो क्या, या एक इनसिक्योर बुली की तरह, या एक इनसिक्योर व्यक्ति की तरह कि अगर इंडिया तुम्हारा हाथ हमसे छूटा तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो क्या इंडिया का उतना इंपॉर्टेंस है? तो है। तो यहां पर इन सब चीजों की वजह से यह नजर आता है कि जो यूएसए है ना, जो ट्रंप है ना, उनके इन स्टेप्स की वजह से इंडिया साइलेंटली क्या कर रहा है? चाइना की तरफ पिवोट कर रहा है। क्योंकि एक तो एससीओ समिट हमने देखा, उसके बाद रशिया में जो अजीत डोवाल साहब हैं, उन्होंने क्या किया, यहां पे अलग अलग चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज S-400 सिस्टम्स के ऊपर बात किया जा रहा है, अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर बात किया जा रहा है। तो ये इंडिया ने जो ट्रंप के विरोध में ये जो स्टेप्स उठाए हैं, ये कोई नॉर्मल स्टेप्स नहीं है, ये कैलिब्रेटेड रिस्पांस है। और इंडिया और चाइना दोनों इस चीज को समझते हैं कि ट्रंप के खिलाफ दोनों को एक साथ आना पड़ेगा। इसी वजह से इतने सालों के बाद इंडिया और चाइना के बीच में वीजा जो रिक्वायरमेंट्स है ना, उसको हटा दिया गया है। मानसरोवर यात्रा को यहां पर बात करी जा रही है, जो बॉर्डर टॉक्स है उसको रीएक्टिवेट किया जा रहा है। और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने यहां तक ये कह दिया कि भाई हजारों साल की दोस्ती है इंडिया और चाइना की, और सिर्फ कुछ ही सालों तक हम दुश्मन रहे हैं, तो क्या उन कुछ सालों के लिए 1000 साल की दोस्ती भूल जाए क्या? और रशिया तो यहां पर ओपनली कह रहा है भाई कि यहां पे चाइना, इंडिया और रशिया को बात करना चाहिए, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर टेंशन है ना, वो मैनेजेबल है। और ये ट्रंप के जो टैरिफ टैंट्रम्स ट्रंप अभी खेल रहे हैं, उसके खिलाफ में इंडिया, रशिया और चाइना को रीयूनाइट करना चाहिए। और ये
रशिया इंडिया चाइना का ट्रोइका प्लस जो इंडिया और चाइना के बीच का जो संबंध था, ये सब तब हो रहा था जब ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा, पाकिस्तान को ऑयल पार्टनर बनाया और रशिया के खिलाफ सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए इंडिया के ऊपर। तो क्या ये सब इंडिया को पुश कर रहा है एशिया के अंदर एक नया एक्सेस बनाने का? और ये कोई हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा जा रहा है और हमें लगता है कि ये हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है। इसीलिए तो इंडिया के सामने एक स्ट्रैटेजिक डायलेमा उभर के आता है साथियों कि ना दोस्ती हम यहां पर तोड़ सकते हैं किसी के साथ, ना ही किसी के दबाव में आ सकते हैं और ना ही हम अपना टर्म्स छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक साइड पे अगर इंडिया डायरेक्ट प्रेशर पे है ट्रंप के खिलाफ, तो यहां पर क्या होता है कि ट्रंप 50% का टैरिफ लगाते हैं इंडिया के ऊपर और 50% के टैरिफ के बाद सेकेंडरी टैरिफ लगाते हैं, पब्लिक ह्यूमिलिएशन करते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर इंडिया जो है अपने साइड को नहीं झुकाता है तो इंडिया जो है पूरी दुनिया के साथ अच्छा खासा ट्रेड कर सकता है। और यहां पर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यह तक कह दिया था ना कि जो इंडिया है ना, वो इंडिया क्या है, अपने नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडिया काम करेगा। तो हमने ये चीज अभी सोचा है कि दोस्ती की दम का जो एहसास है वो भी हम ही करेंगे और दुश्मनी की शर्तें भी हम ही रखेंगे। तो ये जो हमारे स्टेप्स है ना, वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है और इंडिया जो है ना वो चाइना के साथ जानबूझ के साइड नहीं कर रहा है, लेकिन जो ट्रंप का बिहेवियर है ना, वो दिल्ली के सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस रखता ही नहीं है, ऐसे ऑप्शंस खुला ही नहीं रख रहा है। बट यहां पर सबसे बड़ा ये सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि क्या होगा अगर इंडिया और चाइना सच में साथ आ जाएंगे तो, क्योंकि अगर ये सच में साथ आ जाएंगे तो उसके बाद जो इंटरनेशनल गलियारों में जो बदलाव हमें देखने को मिलेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा कि जो ग्लोबल पावर डायनेमिक्स है ना, दैट इज जो ग्लोबल पावर बैलेंस है वो बदल जाएगा, क्योंकि यहां पर ब्रिक्स बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, वेस्ट के G7 को काउंटर करेगा, वेस्ट के नाटो को काउंटर करेगा। और ये देखिए सबसे बड़ा जो रशिया इंडिया और चाइना का ट्रोइका है ना, इंडिया मेजर है टेक्नोलॉजी एंड फार्मा में, चाइना मेजर है मैन्युफैक्चरिंग और रशिया मेजर है ऑयल और गैस में। तो ये यहां पर तीनों जब मिल जाएंगे तो सुपर पावर बन जाएगा, जो कि वेस्ट के खिलाफ एक पावरफुल एंटिटी जैसे खड़े हो सकते हैं। दूसरा, यहां पर अगर ये तीन एक साथ मिल गए ट्रंप के कारण, ठीक है, तो यहां पर डॉलर का जो सुप्रीमेसी अभी तक चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि ब्रिक्स के अंदर हम ऑलरेडी ये चीज बात कर रहे हैं कि भाई हम जो है ना अपने खुद के करेंसी के अंदर हम ट्रेड करेंगे। और तीसरा, इंडिया एक मल्टीपोलर एशिया का पावर ब्रोकर बन सकता है। मतलब यहां पे क्या कि चाइना, रशिया और इंडिया जब एक साथ आएंगे तो इंडिया कहीं ना कहीं जैसे आज से 60 साल पहले जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय पे इंडिया ने जो नॉन अलाइड मूवमेंट की शुरुआत करी थी अंडर जवाहरलाल नेहरू, अब शायद वही चीज हो रहा है। जब यूएसए एक तरफ है, रशिया चाइना एक तरफ है, वहीं पर इंडिया के ऊपर जब प्रेशर लगाया जा रहा है तो इंडिया प्रेशर में नहीं झुक रहा है और इंडिया क्या कर रहा है, एक ब्रिज मेकर बन सकता है टू बिकम अ ग्लोबल पीस मेकर। ठीक है, बट इसका मतलब जो यूएसए जो अभी कदम उठा रहा है, ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया पे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीधा ही जाके चाइना के हाथ पकड़ लेंगे। भाई इतना भी आसान नहीं है जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि चाइना जो है ना वो एक दगाबाजी नेचर है चाइना का। 1962 में दोस्ती बोल के दुश्मनी दिखा दिया उसने। और यहां पर भी अभी भी चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं है, ऑल्दो हम ट्रेड करते हैं, लेकिन भाई यहां पर डोकलाम किया ना चाइना ने। चाइना हमेशा पाकिस्तान को फंड करता है ना टेरर एक्टिविटीज में। LAC जो बॉर्डर के ऊपर इश्यूज है ना, अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता है ना, हमेशा चिकन नेक्स कॉरिडोर के ऊपर चाइना की नजर रहती है ना। तो ये सब चीजें भी हमारे नजर में है। तो ऐसा नहीं है कि यूएसए के दबाव में आके हम चाइना के साथ जाके हैंडशेक कर लेंगे, नहीं भाई। इंडिया एक सक्षम देश है जो चाइना को भी मैनेज कर सकता है और यूएसए को भी मैनेज कर सकता है। तो यहां पर ट्रंप के जो टैरिफ और थ्रेट्स है ना, वो शायद वो ये जो ट्रंप के टैरिफ्स और थ्रेट्स ने शायद वो कर दिया जो शायद डिप्लोमेसी कभी नहीं कर पाई इंडिया और चाइना को नजदीक लाने का। पर अगर ये अलाइनमेंट हो जाता है तो ये जो दुनिया बनेगी ना, वो सिर्फ एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की नहीं बनेगी, बट ये पूरे ग्लोब को हिलाने का ताकत रखता है। क्योंकि अगर इंडिया और चाइना मिल गए तो पूरी दुनिया का जो पावर शिफ्ट है ना, वो कहीं ना कहीं बदल सकता है।
तो अब यहां पर यह देखना है कि क्या इंडिया सच्ची में चाइना के साथ हाथ मिलाएगा यूएसए के खिलाफ, और क्या ये दुनिया दो वर्ल्ड ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड होगी, वापस से न्यू कोल्ड वॉर 2.0 आएगा क्या वेस्ट वर्सेस ईस्ट के अंदर, जिसमें इस बार इंडिया नॉन अलाइड नहीं, इंडिया शायद ईस्ट कंट्रीज के मतलब रशिया और चाइना के साथ मिलकर यूएसए के खिलाफ रहेगा। तो क्या ऐसा एक सिचुएशन देखने को मिल सकता है? तो इसी के साथ साथियों आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे देखा। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह, करियर फर्स्ट IAS एकेडमी की तरफ से। आप ऐसे ही सेशंस को और प्रेम देते रहें। एंड विद दिस, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू एवरीबॉडी।